हेलो दोस्तों, MRB टेक सॉल्यूशंस में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेल में आप एक शीट से दूसरी शीट्स पर डाटा को ऑटोमेटिक ट्रांसफर किस तरह से कर सकते हैं। इसके लिए ना तो आपको मैक्रो रिकॉर्ड करना पड़ेगा और ना ही VBA कोडिंग की जरूरत है। आपने जस्ट एक से दो फार्मूले लगाने हैं। उसके बाद जैसे ही आप मेन शीट या फिर डाटा एंट्री शीट में डाटा एंटर करेंगे, एंट्रीज करेंगे, वो डाटा ऑटोमेटिकली अपनी मुतलका शीट्स में ट्रांसफर होती रहेंगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर 3 कस्टमर्स का डाटा लिया है, उस्मान, फहीम और करीम। इन तीनों कस्टमर्स को जो भी मैं सेल करता हूँ उसकी मैं यहाँ पर एंट्री कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरी मेन शीट है, ये मेरी डाटा एंट्री शीट है। इसके बाद मैंने यहाँ पर फहीम स्टोर की शीट बनाई है। ठीक है, यहाँ पर हमने फहीम स्टोर का डाटा लेके आना है। फहीम स्टोर की जितनी भी एंट्रीज है वो हमने यहाँ पर लेके आनी है। हमने सिर्फ पहली शीट में एक से दो फार्मूले अप्लाई करने हैं। यानी जो पहले नंबर पर हम देखें फहीम स्टोर है, इसका डाटा लाने के लिए हमने सिर्फ एक से दो फार्मूले अप्लाई करने। उसके बाद चाहे आपके 10 कस्टमर है, चाहे आपके 100 कस्टमर है, आपको एक भी फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल आसान है, ध्यान से देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द बहुत आसानी के साथ ये समझ आ जाएगा। तो उसके जब हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, उसके बाद जैसे जैसे हम यहाँ पर एंट्रीज करते जाएंगे, वो एंट्रीज अपने मुतलका कस्टमर की जो शीट है उसमें ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होती जाएंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि आप किस तरह से बिना मैक्रो रिकॉर्ड किए और बिना VB कोडिंग के एक्सेल में आप डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं एक शीट से दूसरी शीट पर। तो इसके लिए दोस्तों, जो आपकी डाटा एंट्री शीट है, जो आपकी मेन शीट है, उसकी जितनी भी हेडिंग्स हैं उसको आपने क्या करना है, सिलेक्ट करना है और कॉपी कर लेना है। कॉपी करके आ जाना आपने पहली शीट पर जहां पर आपने डाटा ट्रांसफर करना है और यहाँ पर आगे क्या करना है, पेस्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पर हेडिंग पेस्ट हो जाएंगी। मैं इसकी विड्थ को थोड़ा सा क्या करता हूँ, एडजस्ट कर लेता हूँ, ताकि जब डाटा यहाँ पर आए तो वो प्रॉपर शो हो। ठीक है, अब ये हो गया। ये करने के बाद आपने जो पहला ये कॉलम है, इससे पहले एक कॉलम इंसर्ट कर लेना है। ये कॉलम इंसर्ट हो गया जी। इसको आपने नाम दे देना जी हेल्पिंग कॉलम, यानी ये कॉलम हमारी मदद करेगा यहाँ पर डाटा लाने में। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, एक सेल में आपने किसी भी कस्टमर का नाम लिखना है। तो यहाँ पर मैं फहीम स्टोर की एंट्रीज लेके आना चाहता हूँ, तो मैं फहीम का ही नाम लिख देता हूँ, फहीम स्टोर। ठीक है, इतना काम हो गया। अब हमने जी लगाने हैं फॉर्मूले, फंक्शन अप्लाई करने हैं या फिर फॉर्मूले लगाने हैं। तो सबसे पहला फंक्शन हम अप्लाई करेंगे इफ फंक्शन हेल्पिंग कॉलम में। तो मैं हेल्पिंग कॉलम के पहले सेल पर क्लिक कर लेता हूं और यहां पर अप्लाई करता हूं इफ फंक्शन इक्वल इफ। यहां पर इफ फंक्शन आ जाएगा। अब लॉजिकल टेस्ट में आपने क्या करना है, जिस सेल में कस्टमर का नाम लिखा है, इस सेल को क्या करना है, आपने सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये सिलेक्ट हो गया। उसके बाद आपने F4 प्रेस करके इसको लॉक कर देना है और फिर इक्वल का साइन लगाना है। ठीक है, और आ जाना डाटा एंट्री शीट पर, जहां जो आपकी मेन शीट है। यहां पर कस्टमर नेम का जो कॉलम है उसके पहले सेल को आपने क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। जब इसके पहले सेल कॉलम को सिलेक्ट करेंगे तो लॉजिक क्या बनेगी कि जो J2 है उसमें जो टेक्स्ट है और जो इस सेल में टेक्स्ट है, अगर वो मैच करता है तो फिर यहां पर क्या है जी, यहां पर आपने लिखना है जी, अगर मैच करता है तो फिर यहां पर बिल नंबर आ जाए, ये वाला आ जाए। ठीक है, और अगर मैच नहीं करता, यानी वैल्यू इफ फॉल्स आती है, तो फिर ब्लैंक ही रहे और ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करना है। तो जब आप इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर वैल्यू कुछ भी नहीं आई, ब्लैंक है, क्योंकि पहले नंबर पर उस्मान स्टोर है, फहीम स्टोर है ही नहीं। इस वजह से यहाँ पर क्या हुआ है जी, ब्लैंक आ गया। इसको अब आपने क्या कर लेना, नीचे तक ड्रैग कर लेना। आप जितना हो सके इसको ड्रैग कर लें। ठीक है, मैं यहाँ पर 25 तक ड्रैग करता हूँ, जितना, ताकि आपको जब डाटा आप मजीद इंटर करें तो आपको बार बार जो है ना, वो फार्मूला ड्रैग करने की जरूरत ना पड़े। अब ये एक काम हमारा हो गया। ठीक है, अब हमने करना है जी दूसरा काम। दूसरा काम क्या है कि ये जो बिल नंबर आया है ना, इस बिल नंबर को हमने लेके आना है बिल नंबर वाले कॉलम में, और लेके ऐसे आना है तरतीब वाइज। यानी ये जो दरमियान में ब्लैंक रोज हैं,
इसको हमने खत्म करना है। तो इसके लिए यहां पर अप्लाई करेंगे स्मॉल फंक्शन। तो मैं यहां पर अप्लाई करता हूं इक्वल स्मॉल, ठीक है, ये स्मॉल फंक्शन आ जाएगा। और जब स्मॉल फंक्शन आप अप्लाई करेंगे तो इसके आर्गुमेंट में पहला आर्गुमेंट आ रहा है अरे का। तो अरे में आपने जो हेल्पिंग कॉलम है इसको आपने सिलेक्ट करना है जहां तक आपने फॉर्मूला लगाया है, ठीक है। कॉमा लगाना है, कॉमा लगाने के बाद उसके बाद आर्गुमेंट आ रहा है के। तो जहां पर के आर्गुमेंट आ रहा है वहां पर आपने फंक्शन लगाना है रोज का। रो फंक्शन नहीं लगाना, रोज का फंक्शन लगाना है। अब आगे जी रोज फंक्शन का आर्गुमेंट और एक ही आर्गुमेंट है अरे का। यहां पर अब आपने क्या करना है, जिस सेल में फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं, यानी अब हम जो फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं बिल नंबर के जो पहले कॉलम के पहले सेल में सिलेक्ट कर रहे हैं, यानी ये जो बन रहा है जी B2। तो यहां पर मैं लिख देता हूं B2। B2 लिखने के बाद F4 प्रेस करके इसको लॉक कर देना है, ठीक है। उसके बाद कॉलन लगाना है और एक दफा फिर B2 लिखना है, ब्रैकेट बंद करनी है। ये रोज की ब्रैकेट बंद होगी और ये स्मॉल फंक्शन की ब्रैकेट बंद होगी, ठीक है। और इंटर प्रेस कर देना है। तो इसको अब आपने क्या कर लेना, नीचे तक ड्रैग कर लेना, ठीक है। अब जहां तक तो ये बिल नंबर आ रहा है वहां तक आ गया है, उसके नीचे ये एरर्स आ रही है। तो इसको क्या करना है, पहले सेल पर सिलेक्ट करना है, ठीक है। और स्मॉल से पहले जहां पर स्मॉल का फंक्शन लगा है यहां से आपने क्या करना है जी, इफ एरर का फंक्शन लगाना है, इफ एरर, ठीक है। और लास्ट पे कॉमा लगाना है, यानी अगर कोई वैल्यू नहीं होती तो ब्लैंक आ जाए, ब्लैंक लिए डबल कोटेशन लगा के ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस कर देना है और इस फॉर्मूले के नीचे दोबारा ड्रैग आपने कर लेना है, ठीक है। तो जहां जहां पर वैल्यू होगी वो वैल्यू आ जाएगी, अदरवाइज यहां पर क्या हो जाएगा जी, ब्लैंक शो हो जाएगी। अब हमारे हेल्पिंग कॉलम का जो काम है वो खत्म हो चुका है। इसको मैं क्या कर देता हूं जी, हाइड कर देता हूं। हेल्पिंग कॉलम को क्या कर देता हूं, हाइड कर देता हूं। ले जी अब हमने सिर्फ एक फॉर्मूला लगाना है, हमारा काम मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है। और तमाम के ऐसे समझ ले कि 99% जो काम मुकम्मल हो जाएगा, डाटा ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं जी, अब हमने लगाना है यहां पर जो डेट वाला कॉलम है, यानी जो बिल नंबर के बाद पहला कॉलम है वहां पर हमने क्या करना है जी, फॉर्मूला लगाना है। और फॉर्मूला लगाना है क्या, वी लुकअप का। तो मैं यहां पर लगाता हूं वी लुकअप इक्वल वी लुकअप, ठीक है। वी लुकअप के जो आर्ग्यूमेंट हैं उसमें सबसे पहला आर्ग्यूमेंट है लुकअप वैल्यू। तो इसमें आपने सेलेक्ट कर लेना है जी बिल नंबर, ये वाला। और यहां पर आपने 3 दफा F4 प्रेस करके कॉलम को क्या कर लेना है, लॉक कर लेना है। कॉलम को लॉक इस वजह से करना है कि जब हम ऐसे ड्रैग करेंगे ना फॉर्मूले को तो ये कॉलम नंबर चेंज नहीं होगा, हमारा फार्मूला सही अप्लाई होगा, ठीक है। उसके बाद कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद दूसरा जो आर्गुमेंट आ रहा है वो आ रहा है टेबल अरे का, ठीक है। अब आपने आ जाना जी आपकी जो मेन शीट है ना उस पर, और यहां से आपने क्या करना है, डाटा को सेलेक्ट करना है। आप जितनी ज्यादा रेंज हो सके आप रेंज उतनी ज्यादा सेलेक्ट कर लें, ठीक है। वही बात कि आपको बार बार जो है ना वो ड्रैग करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। ये हो गया। अब इसको भी आपने क्या करना है, F4 प्रेस करके लॉक करना है, यानी पूरी की पूरी रेंज को क्या करना है, लॉक करना है। यहां पर जब आप कोमा लगाएंगे तो वी लुकअप फार्मूले का जो तीसरा आर्गुमेंट है वो है जी कॉलम इंडेक्स नंबर, जो हम देते हैं कि इस कॉलम से डाटा पिक होके आए। तो यहां पर हमने कॉलम नंबर मैन्युअली टाइप नहीं करना। आपने दोबारा फिर फहीम स्टोर वाली पे आ जाता हूं, मैं यहां पे आ जाता हूं, ठीक है। यहां तक हमने अप्लाई किया था। कॉलम नंबर जो है वो लगाने के लिए, यानी कॉलम इंडेक्स नंबर लगाने की बजाय हम यहां पर लगाएंगे जी मैच फंक्शन, ताकि वो ऑटोमेटिकली जो है वो डिटेक्ट कर ले, ठीक है। तो मैं यहां पर लगाता हूं मैच फंक्शन, मैच फंक्शन। अब मैच फंक्शन के जो आर्गुमेंट्स हैं वो है जी पहले नंबर पर है जी लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू में आपने क्या करना जी, यहां पर ये जो डेट है इसको सिलेक्ट कर लेना है और 2 दफा F4 प्रेस करके जो रो है उसको लॉक कर देना है, ठीक है। रो सेम रहे, ऐसे जब हम ड्रैग करेंगे नीचे ड्रैग करेंगे तो रो नंबर चेंज ना हो, ठीक है। ये वाला कॉमा प्रेस करेंगे, कॉमा प्रेस करने के बाद आ रहा है जी लुकअप अरे, लुकअप अरे। आपने दोबारा फिर डाटा एंट्री वाले जो शीट है उस पे आ जाना है और ये जितनी भी आपकी हेडिंग्स है शुरू से लेके एंड तक तमाम हेडिंग्स को आपने सिलेक्ट करना है और F4 प्रेस करके क्या करना है, लॉक करना है, ठीक है। उसके बाद कोमा प्रेस करना है। जब आप कोमा प्रेस करेंगे तो यहां पर अब आ रहा है मैच टाइप
ये मैच फंक्शन का रहा है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, 0 लगा लेना है, ब्रैकेट बंद करनी। जब ब्रैकेट बंद करके आप 0 और कॉमा लगाएंगे तो यहाँ पर अब आ रहा है जी आर्ग्यूमेंट है वी लुकअप का, कि एग्जैक्ट मैच करना है या फिर अप्रोक्सीमेटली मैच करना है। तो मैं एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पर क्या करता हूँ, 0 प्रेस कर देता हूँ, ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस कर देता हूँ, तो यहाँ पर डेट आ चुकी है। अब आपने सिंपली क्या करना है जी, पहले आपने यहाँ पर इसको इस तरह से ड्रैग कर लेना है, ठीक है, और उसके बाद आपने इसको नीचे तक ड्रैग कर लेना है जहां तक आप ड्रैग करना चाहते हैं। ये ड्रैग हो गया। अब आपने क्या करना है, इस कॉलम को आपने सिलेक्ट करना है और यहां से आपने शॉर्ट डेट सिलेक्ट कर लेना है, यानी जो जो टेक्स्ट है यहाँ पर शॉर्ट डेट की सूरत में शो हो, तो यहाँ पर डेट आ जाएगी। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जहां तक डाटा है वो डाटा तो यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है, लेकिन उससे नीचे जहां पर डाटा नहीं है वो एरर आ रहा है। तो इस एरर को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, वी लुकअप का फंक्शन लगाएंगे और इस एरर का फंक्शन लगाएंगे। तो इस एरर का फंक्शन लगाने के लिए वी लुकअप से पहले क्या करेंगे, इफ एरर और लास्ट पे आके कॉमा लगाएंगे और ब्लैंक लिए डबल कोटेशन लगा के ब्रैकेट बंद कर देंगे और इंटर प्रेस कर देंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला अप्लाई हो गया। अब यहाँ पर इसको दोबारा इस तरह से मैच करेंगे और दोबारा फिर इसको नीचे क्या कर देंगे, ड्रैग कर देंगे। जब आप डेट के साथ इस तरह से ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। आपने क्या करना है, दोनों को इस तरह से सिलेक्ट करना है और यहाँ पर जर्नल सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर वैल्यूज आ जाएंगी। अब हमारा काम जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। फहीम स्टोर की जितनी भी एंट्रीज है वो यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर अगर मैं उस्मान स्टोर लिखूंगा ना, उस्मान स्टोर, तो यहाँ पर उस्मान स्टोर की एंट्रीज आ जाएंगी। अगर मैं यहाँ पर करीम स्टोर लिखूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, करीम स्टोर की एंट्रीज आ जाएंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ जी, फहीम स्टोर लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या आ गया जी, फहीम स्टोर। ये काम हो गया। अब लास्ट पे जो आपने काम करना है वो ये है कि जो फहीम स्टोर है इसके ऊपर ऐसे कर्सर को लेके आना है, कंट्रोल प्रेस करना है और आगे ड्रैग करना है, तो यहाँ पर इसकी कॉपी बन जाएगी, ठीक है। यहां से इसको रीनेम करें, उस्मान स्टोर लिख लेता हूं, ठीक है। यहां पर भी क्या कर लेता जी, उस्मान स्टोर। लो जी, ये उस्मान स्टोर की जो है वो शीट बन गई, ठीक है। ऐसे हम इसको मैं क्या करता हूं, नेक्स्ट आगे ड्रैग करता हूं तो यहाँ पर एक इसकी कॉपी आ गई। राइट क्लिक करना है जी, रीनेम करना है, तो यहाँ पे कर लेता जी क्रीम स्टोर, क्रीम स्टोर स्टोर, ठीक है। स्टोर लिखा जा, स्टोर, ठीक है। अब यहां पर भी क्या कर लेता हूं जी, क्रीम स्टोर लिख लेता हूं। ले जी, तीनों की शीट्स बन गई। ये देखिए, फहीम, उस्मान और क्रीम,